हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख देखेंगे। आज है 29वां दिन, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 29, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण थे उनका हल देखा, कैसे रूप से, बीजीय रूप से हमने प्राप्त किए। अब हम क्या करेंगे, उन हलों को ज्यामितीय निरूपित करेंगे, ठीक है। अब हम उनका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमें हल मिले थे वो x, y के रूप में मिले थे हमें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम इसे कार्तीय तल पर किसी बिंदु के रूप में निर्देशित कर सकते हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे कोई समीकरण हो गया हमारे पास, उदाहरण पे चलते डायरेक्ट, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, आप इसको प्लॉट करने से पहले जान लो, रैखिक समीकरण है तो हमें एक रेखा मिलने वाली है, रेखा मिलेगी जो बिल्कुल सीधी होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x+2y है, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। y क्या मिल जाएगा आपको 3, ठीक है। क्योंकि ये 2 उधर जाके अपन में जाएगा, 2 3 जा, ठीक है, y3 मिल जाएगा। फिर जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x हमें 6 मिल जाएगा। देखो, अगर आपको किसी भी क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करना है तो 2 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। 2 पॉइंट काफ़ी है। एक बार x को 0 रख के y निकालो, एक बार y को 0 रख के x निकालो, ठीक है। ये इतने काफ़ी है। बाकी अगर आपकी इच्छा है, आप और निकालना चाहो तो 3 4 इतने काफ़ी होते हैं, ठीक है। 3 हल या 4 हल निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। देखो अब इसे कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल पर आप एक ग्राफ बनाओगे, ठीक है। वही करना है आपको। पॉइंट देखो, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, तो 6 ले लेंगे यहाँ पर प्लस तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव होता है भाई, आपको बताइए, -1 -2 ऐसे करके 2 4 वैल्यू रख लेते हैं। ये -1 -2, ये y एक्सिस होती है आपकी, ये x एक्सिस होती है, आपको बताइए, ठीक है। ये 1 2 3 4 0, सॉरी 5, ठीक है। 0 किधर होगा, इधर होगा। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। तीसरे चैप्टर में आपको बताया हुआ है। अब आपको पॉइंट कौन से मिले, उन पॉइंट को लगा दो इस पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो आप, 0,3, ठीक है। अब देखो x से 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर, ठीक है। तो मतलब पहला पॉइंट आपका यहाँ पे 0,3, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका 6,0, ठीक है। अब 6,0 देखो, अब y की जगह 0 है तो y0 आपका x एक्सिस पे होता है, तो 6,0 आपका इधर है, ठीक है। अब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, आपका काम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से निकले, ठीक है। एक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपका रिप्रेजेंट करती है किसको, उस इक्वेशन को, ठीक है। ये लाइन जो है आपकी ये रिप्रेजेंट करेगी उस इक्वेशन को। वो इक्वेशन क्या थी आपकी, x+2y=6, ठीक है। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ये पूरी लाइन, ठीक है। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है ना, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट, अभी तो आगे बहुत बढ़ सकती है लाइन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको x, y के रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप देखना चाहो, एक सॉल्यूशन इधर ही बैठ रहा है, ठीक है। अभी ग्राफ में नहीं बनाया तो हम इसमें चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब ग्राफ में देखेंगे तब समझ जाओगे आप, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है प्लॉट, ठीक है। 2 पॉइंट इनफ होते हैं, मोर देन, ठीक है। अब इन्होंने 4 पॉइंट निकाल रखे, मेरे हिसाब से 2 काफ़ी होते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आपकी क्या बोलते हैं उसे, आपकी इच्छा ही याद रखो, ठीक है। अभी शब्द ध्यान नहीं आ रहा है, तो आपकी इच्छा, आप कितने भी पॉइंट निकालना चाहो तो मैक्सिमम 2 से काम हो जा रहा है। क्योंकि एक बार x0 रख के y निकालो, एक बार y0 रख के x निकालो, बस ये 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है। मैं ये ग्राफ पर प्लॉट किया, ये देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन वही, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ, एक स्ट्रेट लाइन बना दी मिलाते हुए, ठीक है। तो ये इक्वेशन की लाइन होगी आपकी, क्या था, x+2y=6। अब देखो जितने भी पॉइंट है ना वो सब इसके सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर देखो, ये था आपका 2 2, ठीक है। ये भी इसका सॉल्यूशन है, हमने निकाला नहीं लेकिन है ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, x की जगह 2 रखो और y की जगह 2 रखो, अगर आपको =6 मिलता है तो है सॉल्यूशन। तो आपने x की जगह जब 2 रखा और y की जगह 2 रखा तो आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है।
तो इससे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है। ऐसे करके अगर आप यहाँ पर देखना चाहो, ये देखो 4 के -2 है, देख रहे हो 4 के इधर, ये क्या है आपका -2,4 है आपका, ठीक है। अब x की जगह -2 रखो और y की जगह 4 रखो, तो प्लस का 4 × 2, तो ये मिलेगा आपको -2 + 8 = 6 मिल रहा है, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने लाइन प्लॉट कर दी जब, तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट हुए ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, वो सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उस रैखिक समीकरण के, दो चरों वाली रैखिक समीकरण के, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो अभी हमने क्या देखा कि हम अगर किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किसी आलेख या ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो हमें उस जो लाइन है उस पर जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उस समीकरण के हल होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि मान लो मैं आपको एक हल दे देता हूँ, ठीक है, जैसे उदाहरण में सीधा 5 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 5 कह रहा है कि यदि बिंदु दिया हुआ है, ये आपको हल दिया हुआ है, आपको पता ही है हल x, y के रूप में होता है, मतलब एक सॉल्यूशन टाइप का दिया हुआ है। ये बिंदु किस पे होगा, आपका कार्टेशियन प्लेन पर होगा, या आप बोल सकते हो कार्तीय तल पर, ठीक है। तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है, ठीक है। मतलब आपको ऐसी रेखा का समीकरण देना है जिस पर ये पॉइंट क्या हो, स्थित हो, ठीक है। इस प्रकार कितने समीकरण हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, इसे मिटा देता हूँ एक समय के लिए ना। अगर आप देखो तो 1,2, अगर आप यहाँ से देखो तो ये x की वैल्यू और ये y की, तो हम लिख सकते हैं x + y = 3। मिल रहा नहीं मिल रहा आपको, तो ये समीकरण है आपका, हो रहा नहीं हो रहा समीकरण। अब देखो ये y है और ये x है, तो मैं लिख सकता हूँ y - x = 1, क्योंकि 2 में से 1 गया, आपको क्या मिलता है 1। ये भी सर इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस हल को, ठीक है। ये जो हल है इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर y = 2x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर y आपका 2 है और x 1 है, तो 2 × 1 = 2। ये 3 ही नहीं, आप अपरिमित रूप से अनेक समीकरणें बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस प्रश्न से हमें क्या पता चला, अगर आपको कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो ये आपका कार्तीय तल है, कोई बिंदु था यहाँ पर था, ये आपका 1,2 है ना, तो ये इधर कहीं होगा 1,2। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखाएं कितनी होगी, अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होंगी। कोई रेखा ऐसे जा रही होगी, कोई रेखा ऐसे जा रही होगी, कोई ऐसे जा रही होगी, ठीक है, कोई ऐसे जा रही होगी, कोई ऐसे जा रही होगी। अब समझ, खुद ही कॉमन सेंस लगाना, विजुअलाइज करो इसे, खुद ही अपने अंदर इमेज बनाओ अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। देखो कितनी सारी रेखा जा सकती है, स्ट्रेट है सारी, है नहीं है, ऐसे करके इस बिंदु से कितनी सारी अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जा सकती है, ठीक है। अब उनके समीकरण लिख दो, और क्या। आप 1-2 समीकरण पूछेगा आपसे, 1-2 तो बना ही दोगे, 1-2 तो देख के बना दोगे, बाकी और भी बना सकते हो। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो x की, 2x + y = 4, बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि x क्या है 1 है, और ये सेटिस्फाई हो रही है, देख लो सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, क्योंकि ये 2 हो जाएगा और ये 2, 2, 2, 4, ठीक है। ऐसे करके आप काफ़ी सारी समीकरण बना सकते हो, और वो समीकरण उस बिंदु से होके जाएगी, क्योंकि वो बिंदु एक हल है उसका, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम है, ठीक है। ऐसे डाउट तो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उदाहरण 6 देखते हैं। अब उदाहरण 6 कह रहा है कि x + y = 7 का आलेख कीजिए, ग्राफ पर ड्रॉ करें। तो मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले x को 0 रखो, y की वैल्यू 7 मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये 0 होने पे 0, तो y = 7। अब y को 0 रखो तो x 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को आप एक ग्राफ पर बना दो, जैसे इन्होंने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसे लोकेट किया, यहाँ पे इसे लोकेट किया, ठीक है। फिर एक स्ट्रेट लाइन, और क्या, बस एक स्ट्रेट लाइन, हो गया आपका काम, ठीक है। यही होता है भाई इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। और ये जो आपकी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, बहुत लंबी लाइन है, ठीक है इसमें, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई अद्वितीय हल नहीं है इसमें, अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये समीकरण आपकी किसकी होगी, ये लाइन मतलब आपकी समीकरण x + y = 7 की होगी। पॉइंट होंगे, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पर, वो सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैं ये देखता हूँ, ये वाला, ये देखो, ये क्या आपका है, ये आपका है 2,5, है नहीं है। अब ये भी सॉल्यूशन है। अब x की जगह 2 रखो, y की जगह 5 रखो, तो 2 + 5 = 7। सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, तो समझ लो, मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अपनी ओर से, 4, 3 के साथ है, ठीक है।
2 के साथ 5 होगा, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो अपनी ओर से। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। तो 2 पॉइंट से अपना काम हो जाएगा। अब उदाहरण 7 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण 7 कह रहा है, आप जानते हैं कि एक पिंड मतलब कोई बॉडी होगी आपकी, उस पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। मतलब आपकी कोई बॉडी है, उस पर आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स में एक्सेलरेशन हुआ, आपस में प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। तो मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब इसको लिखने वाला एक समीकरण लिखो, मतलब इसको प्रदर्शित करने वाला या व्यक्त करने वाला, और समीकरण को आलेख पर लिखाओ, ठीक है जी, कर देंगे। तो आप एक एफ को वाई मान लो और ए को एक्स मान लो, ठीक है। तो अब देखो, जब आपको बताया प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। एक कांस्टेंट आ जाता है तो ये कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, y बराबर के एक्स, ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब है, ये जो समीकरण है कुछ इस प्रकार का है, y बराबर के एक्स के, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ को देखो गौर से ना, और अभी तक मैंने आपको जो ग्राफ बताए उनमें और इस ग्राफ में क्या अंतर है। वीडियो पॉज करो, सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो अभी तक मैंने आपको जो भी ग्राफ दिखाए उनमें से कोई भी ग्राफ आपका मूल बिंदु से होकर नहीं जा रहा था, जा रहा था नहीं। ये देखो, ये वाला भी ग्राफ देख लो चाहे आप, ये भी मूल बिंदु से नहीं जा रहा था, ठीक है। परंतु यह ग्राफ मूल बिंदु से जा रहा है। इस ग्राफ में जो लाइन है आपकी इक्वेशन की, वो मूल बिंदु से जा रही है, ठीक है। तो हमें एक बात पता चली, अगर कोई भी समीकरण y बराबर के एक्स के रूप में हो, जहाँ पर k कोई कांस्टेंट हो, तो वो आपकी मूल बिंदु से जाएगी। इसको अपने दिमाग में उतार लो अच्छी तरह। y बराबर के एक्स, वाई बराबर एम एक्स, जो कहना चाहो वो कह सकते हो, ठीक है। ये मूल बिंदु से जाने वाली समीकरण है। m और k क्या है यहाँ पर, m और k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3, रियल नंबर में माइनस का भी हो सकता है, -1/2 ऐसे करके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो y बराबर के एक्स के फॉर्म की हुई, तो वो उस इक्वेशन को आप इस पर आराम से प्लॉट कर दोगे, इस पर ग्राफ पर, ठीक है। अब देखो y बराबर के एक्स, अगर हमें k पता होता तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर k पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जहाँ k एक अचर है, विज्ञान के अध्ययन से आप ये जानते हैं कि वास्तव में k पिंड का द्रव्यमान होता है, ठीक है। आपको इतना पता है कि k पिंड का द्रव्यमान होता है, मतलब आपको पता है F इक्वल टू ma होता है, आपको पता ही है न्यूटन का नियम। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस होते हैं, उसमें आपको पता ही होगा F इक्वल टू ma होता है, जहाँ पर फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, और k आपका मास ही है, वास्तव में आप जानते होंगे तो, ठीक है। तो अब देखो k का मान तो पता नहीं, तो इसमें क्या लिखा है कि हम इसका परिशुद्ध आलेख नहीं कह सकते, वो तो कॉमन सेंस है ना। अगर हमें k पता ही नहीं, तो अगर हम y0 रखते हैं तो x0 मिलेगा, ठीक है। y0 रखने पे x0 मिला, ठीक है। और x0 रखने पे y क्या मिलेगा हमें, नहीं देखो, तो x0 रखने पे y0 मिला, ठीक है। जब हम y0 रखेंगे 0 kx, तो k को अगर हम इसके अपॉन में भेजेंगे तब भी हमें 0 ही मिलना है ना, समझ रहे हो। अगर मैं y बराबर 1 भी रखता हूँ तो 1 इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, k यहाँ पे उधर जाए 1/k, ठीक है, इक्वल टू x। अब 1/k क्या है, किसे क्या पता, k तो कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है। बस k कांस्टेंट है, हमें जब तक k की वैल्यू नहीं पता होगी तो हम इसका परिशुद्ध आलेख, परिशुद्ध का मतलब होता है प्रिसाइज ग्राफ, ठीक है, मतलब एक्यूरेटली, हम प्रिसाइजली, ठीक है, हम कोई ग्राफ नहीं कह सकते इसका। तो हमने k को, इन्होंने k को मान दिया है, उसको मान लिया 3, ठीक है, y बराबर 3x। अब हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। अब कैसे खींचेंगे देखते हैं, यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, y बराबर 3x, ठीक है। 3 मान लिया हमने k को, ठीक है, क्योंकि हम खींच ही नहीं सकते, कॉमन सेंस होगी ना इतनी, जब k का मान ही नहीं पता तो कैसे करेंगे। तो पहले हमने x को 0 रखा तो y क्या मिला, y बराबर 0 मिला, x बराबर 0 पर तो 1 मिल गया हमें, 0,0, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं, y को 1 रखते हैं, क्योंकि y को 0 रखने पे x0 सेम पॉइंट मिलने वाला है, तो y को 1 रखा तो x मिल जाएगा हमें 1/3, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें पॉइंट क्या मिला 1/3,1, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन है, आपको पता है, लेकिन मैं आपको इस झमेले से बचने को कहूँगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन वाला झमेला है, इससे बचने को कहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप कैसा नंबर लो, आप इंटीजर नंबर निकालो। कैसा नंबर निकालो, इंटीजर। अब देखो फ्रैक्शन है, झमेला है ये, ठीक है। हम इंटीजर कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम y बराबर 3 ले ले तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/3, यहाँ से 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन, ठीक है, 1,3, लेकिन ये इंटीजर में मिल रहा है, ये फ्रैक्शन में, तो मैं इस झमेले से बचने को कहूँगा। हो सके तो आप इंटीजर ही निकालना,
ठीक है, क्योंकि उसे आप आसानी से प्लॉट कर दोगे। अब देखो प्लॉट करना तो आसान है, देखो ये ग्राफ खींचा, ठीक है। अब ये 1 2 3 1 2 3 माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट था 0,0 मतलब यहाँ पे गई। अब दूसरा है 1,3, ठीक है, मतलब 1 पर 3 यहाँ पे गई, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि बिल्कुल सीधे जाएगी। अब देखो मेरे पे तो खींची नहीं सही से, ठीक है, आप सही से खींच लेना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये आपकी होगी y बराबर 3x की। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अगर आप झमेले से बचना चाहते हो तो कोशिश करना ऐसे नंबर निकालने की जो इंटीजर हो, ठीक है। नहीं तो आप अब देखो 1/3 कहाँ ढूंढूँ मैं इसमें, आप खुद ही बताओ, आपको भी झंझट होगी ना, 1/3 कहाँ ढूंढूँ, ठीक है। इससे बढ़िया 3 निकाला, 1,3 मिला, अच्छा खासा मौज एकदम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा रहो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसे देख सकते हो, यहाँ भी इन्होंने वही किया, इन्होंने 2,6 ले लिया, ठीक है, कोई इनका भी गलत नहीं है, हमारा भी गलत नहीं है। इन्होंने भी झमेले से बचने के लिए y को 6 ले लिया और x की जगह 2 ले लिया और सेटिस्फाई हो रहा है दोनों, ठीक है, 6 = 6, ठीक है। तो झमेले से बचने के लिए क्या हुआ है ना, नहीं तो y = 1 क्यों नहीं रखा इन्होंने, इसलिए नहीं रखा क्योंकि फ्रैक्शन मिल रहा था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप भी फ्रैक्शन से बचना, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स निकालना जो कि आपको इंटीजर में मिल जाए। सॉल्यूशन तो ये भी है, देखो सॉल्यूशन कहाँ गया, देखो ये सॉल्यूशन तो ये भी है और ये भी है, दोनों सॉल्यूशन है, लेकिन ग्राफ पे प्लॉट करना इससे आसान होगा, इससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं उदाहरण 8। उससे पहले टिप्पणी देख लेते हैं। टिप्पणी कह रही है कि y बराबर kx के रूप की समीकरण का आलेख एक रेखा होती है जो सदैव मूल बिंदु से होकर जाती है, बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। इसे अपने दिमाग में फिट कर लो, y बराबर kx, ठीक है। अगर आपको y बराबर mx भी दिख जाए ना तो समझ लो m कांस्टेंट है और ये भी आपकी ओरिजिन से होकर जाने वाली है, मूल बिंदु से, ठीक है। उदाहरण 8 देखते हैं। अभी कह रहा है कि आलेख दिया हुआ है, इन्हें ध्यान से देखिए और विकल्पों में से, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि ये आलेख इनमें से देखो, इन तीनों में से किस समीकरण का है, ठीक है। तो कर लोगे, देखो आप। अब देखो कॉमन सेंस लगाइए, देखो ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो मतलब y बराबर kx का ढूंढो कुछ सीन, ठीक है। तो y बराबर kx के लिए ये मिला, ये वाला भी मिला, लेकिन ये नहीं है y बराबर kx के रूप में, ठीक है। ये वाला भी है y बराबर kx के रूप में, क्यों, क्योंकि x + y बराबर 0, ये प्लस का x उधर जाके माइनस का, तो y बराबर माइनस का x, y बराबर माइनस का 1x, 1 ही y बराबर kx के रूप में, के यहाँ पे मैंने आपको बताया था रियल नंबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो एक पॉइंट पकड़ लो, इसमें 1,2 पकड़ लो, ग्राफ का एक एक करके पुट करो। अगर देखो आप इधर 1,2 पुट करते हो तो आपको नहीं मिलेगा, x की जगह 1 करते हो और y की जगह 2 करते हो तो आपको 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 0 दे रखा है जो कि सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। फिर इधर लगाओ, इधर लगाया आपने, x की जगह 1 लगाना है मतलब, और y की जगह 2, 2 = 2 × 1, यहाँ पर आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, y = 2x, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस आकृति को देखना हमें। अब हमें इस आकृति को देख के बताना है कि ये किसका सॉल्यूशन है, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगी। अब देखो आपको केवल क्या देखना है, वो देखना है आपको, मूल बिंदु से जा रही है, नहीं जा रही मूल बिंदु से, ठीक है जी, हो गया अपना काम। ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला भी हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से एक है, ठीक है। तो एक पॉइंट पकड़ लो, 0,4 पकड़ लो, ठीक है। जब आप 0,4 पकड़ते हो, 0,4 पकड़ा आपने, तो आपको क्या मिला, ये मिला आपको, x की जगह 0 रखने पे ये -4 मिल रहा है और ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लो आप। x की जगह 0 रखते हो और y की जगह 4, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 4 = 4। यहाँ पे आपको 4 = -4 मिला है जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस वाले को देखो, ये भी ओरिजिन से नहीं जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये वाला होने से रहा, ये वाला भी होने से रहा, अब इन दोनों में से एक है, तो एक पॉइंट पकड़ लो। इसमें से हमने पकड़ लिया 2,0, ठीक है। तो 2,0 रखो आप, 2,0 रखा आपने, तो आपने रखा x की जगह 2, तो 2 × 2 = 4 + 1, और y की जगह 0, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 2,0 रखा तो आपने 0 और y की जगह 2 × 2 = 4 -4, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका, मतलब ये वाली इक्वेशन है इसकी, इस ग्राफ की। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो यही था आपका। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 देखेंगे।
अभी हमने ग्राफ पर दो चरों वाली रैखिक समीकरण को प्लॉट किया। हमने क्या पाया? हमने पाया कि हमने कुछ ऐसी रेखाएं देखी या ऐसी इक्वेशन देखी जो रेखा बनाती है, कॉमन सेंस, जो लाइन बनाती है, एक तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली और एक मूल बिंदु से ना होकर जाने वाली। ठीक है, तो इसके बाद कुछ रेखाएं और बची जो कि आपकी वाई अक्ष के समांतर हो या एक्स अक्ष के समांतर हो। ठीक है, इन्हें हम प्रश्नावली 4.4 में देखेंगे। प्रश्नावली 3.3 में हम मूल बिंदु से होकर जाने वाली और न होकर जाने वाली देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 अगली वीडियो में। आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।